Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जहां एक तरफ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना शुरू कर दिया है, तो वहीं शनिवार देर रात को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी कांग्रेस के जो लोकसभा प्रभारी हैं उन्हें भी नई नियुक्तियां दे दी हैं। सभी जिलों में नए लोकसभा प्रभारी जो हैं वो बना दिए गए हैं। कुछ जिलों में सह प्रभारी भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि शनिवार को ही कांग्रेस ने एमपी की 12 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इससे पहले वो 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी थी। कुल 22 सीटों पर कांग्रेस अब तक उम्मीदवार उतार चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 6 सीटों को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं, खासतौर से नेताओं के लगातार छोड़ करके जाने की, क्या उसको रोकने के मकसद से ये नए बदलाव किए गए हैं? क्या कांग्रेस आलाकमान को यह डर सता रहा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में अभी और फूट हो सकती है? लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। सबसे अहम बात यह है कि जयवर्धन सिंह, जो दिग्विजय सिंह के बेटे भी हैं और राघोगढ़ से विधायक हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है गुना संसदीय सीट की। वही गुना संसदीय सीट जहां पर कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार तो नहीं उतारा है, लेकिन गुना संसदीय सीट की रणनीति कौन तय करेगा, ये जरूर नाम अब सामने आ गया है। जयवर्धन सिंह गुना संसदीय सीट से प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, जहां से भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कई दूसरे नाम हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। रामनिवास रावत को मुरैना लोकसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा कांग्रेस के जितने बड़े चेहरे हैं जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विजयलक्ष्मी साधो हो, सुखदेव पासे हो, पीसी शर्मा हो, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। भोपाल से जो विधायक है आरिफ मसूद, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने एक तरीके से देखा जाए तो एक व्यापक बदलाव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी है। 26 तारीख को कांग्रेस के उम्मीदवार छिंदवाड़ा से नकुल नाथ वो नामांकन भरने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को छिंदवाड़ा में लोकसभा का चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान है लेकिन उससे पहले लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति जो की गई है। हम आपको प्रमुख ऐसे नाम जो है वो बताते हैं जो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस तरफ से प्रभारी बनाए गए हैं। भिंड से लाखन सिंह यादव को बनाया गया है। ये पूर्व पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। अशोक सिंह जो कोषाध्यक्ष रह चुके हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें ग्वालियर से लोकसभा का प्रभारी जो है वो बनाया गया है। ब्रिजेंद्र सिंह राठौर हुआ करते थे, कमलनाथ सरकार में आबकारी मंत्री थे। उनके बेटे नितिन राठौर को, जो कि विधायक भी हैं फिलहाल मध्य प्रदेश के, उन्हें सागर से लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। यादवेंद्र सिंह को टीकमगढ़ से, वहीं मुकेश नायक और हर्ष यादव को दमोह से लोकसभा का प्रभारी चुनाया गया है। आलोक चतुर्वेदी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्हें खजुराहो संसदीय सीट का लोकसभा प्रभार सौंपा गया है। वो उसी संसदीय सीट के विधायक भी रह चुके हैं। खजुराहो संसदीय सीट में छतरपुर विधानसभा आती है, जहां से आलोक चतुर्वेदी, पज्जन भैया जो है वो विधायक होते थे। उन्हें अब खजुराहो की संसदीय सीट की जिम्मेदारी दी गई है लोकसभा के लिए। डॉक्टर गोविंद सिंह को रीवा भेजा गया है लोकसभा प्रभारी बना करके, तो विनय सक्सेना को सीधी। डॉक्टर अशोक मस्कोले को शहडोल का लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया को जबलपुर से ही लोकसभा प्रभारी दिया गया है। जबलपुर उनकी अपनी सीट भी है, अगर देखा जाए तो संसदीय सीट के हिसाब से वो वहीं के रहने वाले भी हैं। मंडला से कदीर सोनी को, तो वहीं बालाघाट से ठाकुर रजनीश सिंह को प्रभारी बनाया गया है। सुनील जायसवाल को छिंदवाड़ा का लोकसभा प्रभारी बनाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण सीट है छिंदवाड़ा, इकलौती वो सीट कांग्रेस के लिए जो 2019 के लोकसभा चुनाव में उसके खाते में गई थी। 29 लोकसभा सीटें आती है एमपी में, उनमें से 28 सीटों पर भाजपा जीती थी, 1 सीट भाजपा हारी थी। ये वही छिंदवाड़ा है जहां से सुनील जायसवाल को प्रभारी कांग्रेस ने बनाया है। नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद से सुखदेव पासी को, विदिशा से एनपी प्रजापति जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं उनको, और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को विदिशा से प्रभारी बनाया गया है। महेंद्र जोशी को भोपाल से, तो वहीं पूर्व मंत्री, ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं जो, उन्हें राजगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। राजगढ़ से उन्हीं के परिवार के जो वरिष्ठ हैं दिग्विजय सिंह, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लोकसभा के, और अब दिग्विजय सिंह के ही लोकसभा चुनाव की पूरी रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी उन्हीं के परिवार के प्रियव्रत सिंह को दी गई है। उनके रिश्ते में लगते हैं प्रियव्रत सिंह। सज्जन सिंह वर्मा पूर्व मंत्री है, उन्हें भी अपनी स्थानीय सीट देवास संसदीय सीट से लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। रवि जोशी को उज्जैन से,
तो वहीं मीनाक्षी नटराजन नरेंद्र नाहटा को मंदसौर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। पूर्व मंत्री हैं बाला बच्चन, उन्हें रतलाम संसदीय सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां से कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के उम्मीदवार है। धार उमंग सिंघार जो कि इसी संसदीय सीट से आते भी हैं और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष हैं एमपी विधानसभा में, उन्हें धार संसदीय सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर जहां से अक्षय बम को उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने, वहां से शोभा ओझा और सत्यनारायण पटेल जो कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, इन्हें लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर विजयलक्ष्मी साधो कमलनाथ सरकार में मंत्री होती थी, उन्हें खरगोन से जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर आर.के. दोगने, इन्हें खंडवा से जिम्मेदारी दी गई, लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वही आर.के. दोगने जिनके ऊपर आरोप लगे थे हरदा में जब ब्लास्ट हुआ था उस समय, उन्होंने भी हालांकि फिर पलटवार किया था, उन्होंने भी भाजपा से जुड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे। आर.के. दोगने के खिलाफ हाल ही में एक मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। फिलहाल आर.के. दोगने को खंडवा से लोकसभा प्रभारी बनाया गया। तो वहीं बैतूल लोकसभा क्षेत्र जो छिंदवाड़ा से लगी हुई है, वहां से आरिफ मसूद और सुखदेव पासे को लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के प्रभारियों में ये एक बड़ा फेरबदल है। कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है। विशेष जो चुनावी रणनीतिकार है, जो विश्लेषक है, उनका कहना है कि दरअसल कांग्रेस में जो फूट हो रही है उससे कहीं ना कहीं आलाकमान बेहद ज्यादा चिंतित है और इसने ये नई जिम्मेदारियां देकर के लोगों को कांग्रेस से कहीं और जाने से रोकने के प्रयास के तौर पर ये मुहिम की है या फिर ये जो नई नियुक्तियां की हैं। लेकिन खैर जो भी हो, इतना जरूर तय है कि कांग्रेस इतना तो मान करके बैठी है कि वो लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो क्लीन स्वीप का दावा है, यानी 29 लोकसभा सीटें जीतने का, वो उसे इतने आसानी से हासिल तो नहीं करने देगी। एक तरफ राजगढ़ और रतलाम में कांग्रेस ने बेहद मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, तो वहीं अब लोकसभा चुनाव के प्रभारियों की भी नियुक्ति नए सिरे से कर दी है।